अजय ने बूढ़े आदमी को खोजने की ठान ली थी। अब वह उस अत्याधुनिक शहर में अकेला था, जहां तकनीकी प्रगति और जादू का अद्भुत संगम था। उसने सोचा था कि वह इस नए शहर में कहीं अपने गुरु को ढूंढ पाएगा, लेकिन अब उसकी स्थिति एकदम उलट थी। उसे वह बूढ़ा आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने शहर के सारे मुख्य स्थानों की तलाश की, रोबोटिक्स लैब्स, उच्च तकनीकी शोध संस्थान और जादू के केंद्र, लेकिन कहीं भी बूढ़े आदमी का कोई संकेत नहीं मिला। अजय को अब यह समझ में आने लगा था कि यह शहर जितना आधुनिक था, उतना ही रहस्यमय भी था। यहाँ के लोग जादू से पूरी तरह वाकिफ थे। अजय ने देखा कि सड़क पर चलते लोग किसी भी तरह के जादू को सहजता से करते थे, जैसे यह कोई आम बात हो। कुछ लोग हवा में चीजें उड़ा रहे थे, कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे थे और कुछ लोग जादुई गहनों के साथ खेल रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी अजय से यह नहीं पूछा कि वह कौन था या उसकी शक्तियां कहां से आईं। अजय अब खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ के लोग उससे अलग थे, उनका जीवन पूरी तरह से जादू से घिरा हुआ था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि वह इस दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति की तरह था, जो अपनी शक्ति का उद्देश्य अभी तक नहीं समझ पाया था। उसने सोचा कि शायद अब वह उस बूढ़े आदमी से कभी नहीं मिलेगा। अजय थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था और इसी बीच वह एक पार्क में बैठने के लिए रुक गया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह सही रास्ते पर था? क्या उसने बूढ़े आदमी को खो दिया था? क्या वह अकेला ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? इसी वक्त एक लड़की उसके पास आई। वह लड़की अजय से कुछ दूर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी। उसने धीरे से अजय से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे एक बूढ़े आदमी की तलाश है। अजय ने उसकी तरफ देखा और उसका ध्यान अचानक उस लड़की पर चला गया। उसने सोचा कि शायद वह लड़की भी उसी बूढ़े आदमी को खोज रही है, जिसे वह खुद ढूंढ रहा था। उसने उत्तर दिया, तुम्हें भी उसी आदमी की तलाश है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वह आदमी बहुत खास है और मुझे लगता है कि वह यहाँ कहीं है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अजय ने थोड़ा ठहर कर पूछा, वह बूढ़ा आदमी कैसे दिखता है? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वह लंबा, पतला और बुद्धिमान दिखता है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ होती है और वह हमेशा किसी नए रहस्य की ओर इशारा करता रहता है। वह मुझसे पहले कहीं और था और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं कभी इस शहर में आई तो मुझे उसे जरूर ढूंढना चाहिए। अजय के चेहरे पर एक चमक आई। वह समझ गया कि यह लड़की भी उसी आदमी के बारे में बात कर रही थी। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं, अजय ने कहा। वह मेरी शक्तियों के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाता था और अब वह अचानक गायब हो गया है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही आदमी की तलाश कर रहे हैं। लड़की ने हर्षित होते हुए कहा, तो फिर हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा। शायद वह हमें एक साथ मिलकर कुछ नया सिखाए, जैसे उसने तुम्हें सिखाया। अजय ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हमें उसे ढूंढना होगा। अब दोनों एक साथ बूढ़े आदमी की खोज में निकल पड़े। वे शहर के अंधेरे कोनों में, बड़े बड़े तकनीकी केंद्रों और जादू के विद्यालयों में उसकी तलाश करते गए। लेकिन अजय और लड़की दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे उसे ढूंढने में सफल होंगे। उनकी यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। कभी वे गलियों में खो जाते, कभी तकनीकी संस्थानों में उनके पास जानकारी नहीं होती, लेकिन दोनों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे जितना समय लगे, वे उस बूढ़े आदमी को ढूंढकर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल शक्तियां नहीं थी, बल्कि उस आदमी से एक गहरी शिक्षा प्राप्त करना था। अजय और लड़की ने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा और जैसे ही वे शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक ऐसा आभास हुआ जैसे वे उस बूढ़े आदमी के नजदीक पहुंच रहे हों। दोनों एक दूसरे से कहते हुए आगे बढ़े, हमने उसे ढूंढ लिया है, अब सिर्फ एक कदम और बचा है।